हाय गाइज, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर 7.2 का वन शॉट वीडियो हम करेंगे। लेकिन 7.2 हम शुरू करने से पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि 7.2 में हमें कौन से सूत्र पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो वो सूत्र का जो नाम है वह नाम है विभाजन सूत्र। क्योंकि हमें जितने भी ये सवाल है 7.2 के जितने भी सवाल है वह सब विभाजन ही सूत्र पर लगेंगे। तो पहले तो हम वो सूत्र के बारे में जान लेते हैं कि वह सूत्र क्या है, उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो वह हमारे पास सूत्र जो है वह है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र हमारे पास क्या होता है। विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस में होता है m2 x1 और बटा में होता है m1 प्लस m2 फिर से कामा, उसके बाद होता है m1 और गुणे में होता है एक y2, फिर से प्लस में होता है m2 और y1 और बटा में होता है m1 प्लस m2। ये हमारे पास विभाजन सूत्र होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये m1 m2 क्या है, x2 x1 क्या है। ये सब अभी मैं आपको जब सवाल सॉल्व करूंगा तो आपको सब ये समझ में आने लगेगा कि ये सूत्र क्या है। तो आइए अब हम पहला नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल हमसे कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करती है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है हमसे कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड। मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु है और ये हमारे पास बिंदु 2 है। दो बिंदु हो गए और हमसे कह रहा है कि ये दोनों बिंदु, तो पहला बिंदु हमारे पास इसको नाम दे रहे हैं P, और पहला बिंदु हमारे पास क्या है 4, 3 है। 4, 3 हो गया। और जो दूसरा बिंदु है वह हमारे पास मान लेते हैं Q है और इसका निर्देशांक हमारे पास क्या है 8, 5 है। 5 हो गया है। अब हमसे कह रहे हैं कि जोड़ने वाले रेखाखंड, तो हमने इन दोनों बिंदु को जोड़ दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं कि R बिंदु है और इन दोनों को मतलब 3:2 में विभाजित करती हैं। तो ये जो हमारे पास इधर वाला हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास 3 है और यहाँ से यहाँ तक हिस्सा है वो हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास 3:1 में विभाजित कर दिया। अब हम यहाँ से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि m1 m2 का कौन सा मान होता है। तो पहले जो हमारे पास ये निर्देशांक है, जब भी हमारे पास पहला वाला निर्देशांक रहता है तो ये हमारे पास x1 और y1 होता है। क्लियर है। और जो दूसरा वाला रहता है वो हमारे पास x2 और y2 होता है। क्लियर हो गया। अब ये जो हमारे पास ये दो भागों में विभाजित होता है, अनुपातों में जो भी विभाजित होता है, तो पहले वाला जो हमारे पास रहता है वह m1 होता है और जो दूसरा वाला रहता है वो हमारे पास m2 होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास सभी के मान मिल गए। तो इस सूत्र में हम रख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस सूत्र में रखेंगे, तो हम यहीं पर रख दे रहे हैं, यहीं पर हम सॉल्व करते रहे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास m1 का मान हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 हो गया। उसके बाद है x2, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान 8 है, तो 8 हो गया। क्लियर है। उसके बाद प्लस है तो प्लस हो गया। उसके बाद m2 का मान कितना है 1 है, तो 1 हो गया। उसके बाद x1 का मान कितना है, x1 का मान हमारे पास 4 है, तो ये हो गया 4। फिर से बटा में है m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 तो मतलब ये हमारे पास 3 + 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 + 1 हो जाएगा। कामा, फिर से कामा है तो कामा। m1 हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 हो गया। उसके बाद है y2, तो y2 हमारे पास क्या है तो 5 है। y2 देखिए हमारे पास 5 है, तो 5 हो गया। उसके बाद है प्लस,
प्लस हो गया। उसके बाद हमारे पास है m2 का मान हमारे पास क्या है 1 है तो 1 हो गया। उसके बाद हमारे पास y1 है, y1 का मान हमारे पास -3 है तो -3 हो गया। और बट्टा में हमारे पास क्या है m1 प्लस m2, तो m1 हमारे पास 3 है प्लस m2 हमारे पास क्या है 1 है तो 1 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8 3 का 24 मतलब 24 आ गया, प्लस उसके बाद 4 1 जा 4 हो जाएगा और बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 15। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 के आगे किस चीज़ का साइन है, सॉरी 1 के आगे किस चीज़ का साइन है प्लस का साइन है, 3 के आगे किस चीज़ का साइन है माइनस का साइन है। तो जब ये प्लस माइनस गुणा होगा तो पहले तो माइनस हो जाएगा और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये हमारे पास 3 प्लस 1 ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास कितना आ गया 24 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 आ जाएगा और बट्टा में 4 है तो 4 हो गया। और 15 में से 3 को घटा देंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा और प्लस में बट्टा में 4 है तो 4 हो गया। 4 एकने 4 और 4 छक्के 24 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 एकने 4 4 तिया 12। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया 7 कामा और 4 तिया 12 तो 3 आ गया। तो ये जो हमारे पास निर्देशांक आ गए ये हमारे पास, और ये हमारे पास आर बिंदु के निर्देशांक होंगे 7 कामा 3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और मतलब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो मतलब ये हमारे पास आर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास यही हमारे पास निर्देशांक ज्ञात हो गए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए। तो आप यहाँ पर जब डायग्राम आप बनाए होंगे तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं 7 कामा 3, या नहीं बनाए हैं आप डायरेक्ट ये सूत्र लगाकर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ तक आप निर्देशांक ज्ञात कर लिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बहुत ही सवाल आसान है, एकदम थोड़ा सा भी भारी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से बस आपको सवाल को एक बार समझ लेना है, उसके बाद तो ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। और एक खास बात, बहुत ही ज़रूरी खास बात है, यदि आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को मतलब सारे वीडियो है सबसे पहले तो आपके व्हाट्सएप चैनल पे ही पहले मतलब भेजूंगा, उसका लिंक दूंगा तो आप व्हाट्सएप चैनल से आप उसको देख सकते हैं। और कोई भी मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स कुछ भी होता है तो मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही मतलब अपलोड करता हूं, तो आप पहले व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपको नए व्हाट्सएप चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। यह हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है और दूसरा नंबर सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये प्रश्न आते हैं। ये जो प्रश्न है, ये जो हमारे पास सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं, तो आप इस सवाल को एकदम ध्यान से समझिएगा। ये सवाल हमसे कह रहे हैं बिंदुओं A 2, -2 और B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो बिंदु है, ये हमारे पास A बिंदु है और ये हमारे पास B बिंदु है, और हमसे कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड मतलब इन दोनों को जोड़ दे रहा है, इन दोनों को जोड़ दे रहा है। और A के निर्देशांक हमारे पास क्या है 2, -2 और B के निर्देशांक हमारे पास क्या है -7, 4। ये हमारे पास दो निर्देशांक है। उसके बाद कह रहा है कि समत्रिभाजित करता है, मतलब ये जो हमारे पास है सम मतलब इन हमारे पास ये 3 भागों में सम मतलब एकदम बराबर बराबर 3 भागों में इसको बांट देता है। जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पर है एक यहाँ पर बिंदु है, जैसे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये जो हमारे पास है इसका नाम हम दे दे रहे हैं F, इसका नाम हम दे दे रहे हैं R। और ये जो हमारे पास है 3 हिस्सा में बांट दिया, पहला हिस्सा एक, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा है। तो यही हमारे पास कह रहा है समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस बिंदु हमारे पास है इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास है
यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 1 है। तीनों की दूरी मतलब 1 1 है, क्योंकि हमें कहा है कि सम एकदम कहा है, तो तीनों की दूरी कितना है 1 1 है। क्लियर यहाँ तक। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम इसी डायग्राम को फिर से हम बना रहे हैं। ये हमारे पास ए बिंदु है और ये हमारे पास बी बिंदु है। इसका हमारे पास निर्देशक -7, 4 और ये हमारे पास है 2, -2। यह हमारे पास बिंदु है। यदि हम इस बिंदु को नहीं लेते हैं, हम केवल आर बिंदु को लेते हैं, तो आर बिंदु हमारे पास यहाँ पर हो गया, तो ये हमारे पास आर बिंदु, तो आर से यहाँ तक की दूरी क्या है 1 है, तो 1 हो गया। और यहाँ से आर से ए तक की दूरी क्या है, तो 1 + 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये हमारे पास बन जा रहा है, एक तो हमारे पास, क्योंकि ये m1 m2 है और ये हमारे पास x1 y1 और x2 y2। तो एक तो सवाल यहाँ से बनेगा और दूसरा सवाल कैसे बनेगा, दूसरा सवाल तो ये हमारे पास तो r बिंदु के निर्देशांक इस डायग्राम से निकलेंगे। लेकिन हमें कहा है कि मतलब समत्रिभाजित मतलब तीनों के मतलब ये दोनों है, दोनों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तब यहाँ से हमें r बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होंगे और यदि हम r बिंदु को नहीं लेते हैं, f बिंदु को लेते हैं, तो आज हमारे पास f बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होंगे। जैसे ये हमारे पास a बिंदु क्या है 2, -2 और ये हमारे पास b है, ये हमारे पास है -7, 4 और ये हम r बिंदु को नहीं लेते हैं, f बिंदु को लेते हैं। तो f बिंदु हमारे पास यहाँ पर है, तो f से a तक की दूरी क्या है 1 है, तो 1 हो गया। और f से b तक की दूरी कितना है 1 + 1, तो ये हो गया 2। तो यहाँ से हमें f बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ से इसको नाम हम दे दे रहे हैं पहला, इसको नाम हम दे दे रहे हैं दूसरा हम नाम दे दे रहे हैं। तो हम यहाँ से पहले वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इस वाले सवाल आर के हम निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये से भी लिख सकते हैं बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक। तो बिंदु आर के निर्देशांक हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो सेम ही वही सूत्र लगेगा। बिंदु आर के निर्देशांक मतलब विभाजन सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m1 और गुणे में x2 प्लस में हो जाएगा m2 और यहाँ पर हो जाएगा x1 और बटा में क्या हो जाएगा m1 + m2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डॉट कामा देकर फिर से नीचे लिखेंगे, नीचे नहीं मतलब इसी के बराबर में लिखेंगे, लेकिन इधर अभी हमको सवाल करना है तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर से इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे m1 और y2 और प्लस में हम फिर से लिखेंगे m2 और y1 और बटा में क्या लिखेंगे m1 + m2 ये हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास होगा ये हमारे पास m1 का मान हो जाएगा m1, ये हमारे पास m2 का मान हो जाएगा और ये हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास x2 y2 का मान हो जाएगा। तो हम पहले वाले सवाल से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए m1 है, r बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर लिख लीजिएगा m1 हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 हो गया। फिर से गुणे में हमारे पास x2 है, तो x2 हमारे पास क्या है -7, तो -7 हो गया। प्लस उसके बाद क्या है m2 हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 हो गया। उसके बाद है x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 2 है, तो ये हो गया 2 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद बटा में हमारे पास क्या हो जाएगा m1 + m2, तो 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो गया। फिर से डॉट हमने दे दिया, फिर से m1 है। उसके बाद m1 हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 हो गया। y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 4 है, तो ये हो गया 4। फिर से प्लस उसके बाद है m2 हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख ले रहे हैं, 1 हो गया। उसके बाद हमारे पास है y1 हमारे पास क्या है -2 है, तो -2 ले रहे हैं, -2 हो गया। अब बटा में m1 + m2 तो 2 + 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 हो गया। कितना हो गया, आप देखिए ये हमारे पास 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा और माइनस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो प्लस हो के 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा
2 प्लस 1 तो हमारे पास ये हो जाएगा 3, उसके बाद कामा, इसके बाद 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर से प्लस, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -2 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास -12 आ जाएगा, और बटा में 3 है तो 3 हो गया। 8 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6, और बटा में 3 है तो 3 हो गया। इसको जब हम काटेंगे तो 3 चौको 12, तो ये हमारे पास -4 आ गया, और 3 दूना 6, तो ये हो गया 2। तो हमारे पास आर बिंदु के निर्देशांक, मतलब इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए, -4, 2 आ गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -4, 2 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हमने आर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, अब हम इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम इस सवाल को मिटा दे रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। तो मैं केवल इसी को मिटा दे रहा हूँ, इधर ही वाला, ज़्यादा नहीं मिटाऊंगा। और यहाँ पर फिर से लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम दूसरे वाले सवाल को कर रहे हैं, दूसरे वाले को, और यहाँ पर आर के जगह पर एफ लिख लीजिएगा। तो एफ बिंदु के निर्देशांक, तो एफ बिंदु के निर्देशांक के लिए सेम यही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा m1 हो जाएगा, और ये हमारे पास m2 हो जाएगा, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास x1 y1, और ये हमारे पास x2 और y2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ बिंदु के निर्देशांक, मतलब इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखिए क्या देंगे, पहले तो है m1 गुणे x2, m1 हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 हो गया। उसके बाद है x2 है तो x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास -7 है तो -7 हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस, m2 हमारे पास क्या है, 2 है तो 2 हो गया। फिर से गुणा में है x1 हमारे पास क्या है, 2 है तो 2 हो गया। बटा में हमारे पास क्या है, m1 प्लस m2, तो m1 हमारे पास 1 है और m2 हमारे पास क्या है, 2 है तो 2 हो गया। क्लियर है। फिर से यहाँ पर डॉट है तो डॉट लगा दिया। फिर से इसके बाद हमारे पास क्या है, m1 प्लस y2, m1 गुणे में y2, तो m1 हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 हो गया, गुणे में y2 हमारे पास क्या है, 4 है तो 4 हो गया। फिर से प्लस m2 हमारे पास क्या है, 2 है तो 2 हो गया। क्लियर है। उसके बाद y1 हमारे पास -2 है तो -2 हो गया, और बटा में हमारे पास क्या है, m1 प्लस m2, तो m1 हमारे पास क्या है, 1, और m2 हमारे पास क्या है, 2, तो 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे पास 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो प्लस, 2 दूना 4, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कामा 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4, और प्लस यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है और प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और बटा में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 -7 में से 4 को घटा देंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, और बटा में 3 हो जाएगा, और 4 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, और 0 में 3 से भाग देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया। और ये हमारे पास कटेगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1, 0 आ जाएगा, ये 0 है तो 0 हो गया। तो हमारे पास एफ बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, -1, 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे कहा था कि करने वाले मतलब समत्रिभाव, मतलब ये जो हमारे पास विभाजित कर रहे हैं, ये दोनों बिंदु है, ये समत्रिभाजित कर रहे हैं, तो इन दोनों के मिलाने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने आर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिया, और एफ बिंदु के निर्देशांक ये हमने ज्ञात कर लिया। क्लियर है यहाँ तक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप बता देते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट मिलता है कि हाँ मेरे भाइयों लोगों को समझ में आ रहा है, तो मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा मन लगता है। यदि नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उससे भी और अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए। तो अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है, और तीसरा नंबर सवाल कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु
माइनस का 1,6 के किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो कह रहे हैं कि हमें बिंदु हो, तो मान लेते हैं कि पहला बिंदु है, ये हमारे पास पहला बिंदु है, इस बिंदु का नाम देते रहे ए, और ये बिंदु हमारे पास क्या है, माइनस का 3,10 है, माइनस का 3,10 है। और ये जो हमारे पास दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु ये हमारे पास मान लेते हैं कि यह बी बिंदु है, और ये हमारे पास है 6,-8 है, 6,-8 है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब इन दोनों को जोड़ दे रहा है, इन दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है कि जोड़ने वाले को बिंदु, मान लेते हैं कि दोनों को जोड़ दिया और इस पे कोई एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, और इस बिंदु का नाम हम दे दे रहे हैं आर बिंदु है, और इसका निर्देशांक हमारे पास क्या है, माइनस का 1,6 है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमसे कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें इसमें बताना है कि ये कितना होगा और ये कितना होगा, मतलब इन दोनों का अनुपात कितना होगा। तो जब भी हमसे कह दे कि अनुपात कितना होगा, तो उसको हम पहले मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास के और 1 में अनुपात है। कैसे मान लेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास के है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। हमेशा ऐसे जब भी हमें कह देगा कि किस अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेंगे कि यह हमारे पास के है और ये हमारे पास 1 है। मतलब मान लेंगे m1 का मान, ये हमेशा m1 रहता है, ये हमेशा m2 रहता है। तो m1 का मान हम मान लेंगे कि k है, और m2 का मान मान लेंगे 1 है। तो k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, हम ये मान लेंगे। तो मान लिए हमने के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, इतना हो गया। तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास m1 का मान हो जाएगा, ये हमारे पास m2 का मान हो जाएगा, और ये हमारे पास x1 y1 का मान हो जाएगा, ये हमारे पास x2, और ये हमारे पास y2 का मान हो जाएगा। और ये जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास मतलब जिसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, उसके मतलब जैसे आर बिंदु के निर्देशांक मतलब विभाजन सूत्र में, तो वो हमारे पास ये उसका मान हो जाएगा। तो जैसे हमें इस बिंदु के मतलब इसे हमारे पास अनुपात ज्ञात करना है, मतलब इसी के अनुपात ज्ञात करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक, तो बिंदु आर के निर्देशांक क्या होते हैं, वही विभाजन सूत्र ही होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस में होता है m2 और x1 होता है, और बटा में क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है, और फिर से कामा में होता है m1 y2 प्लस में होता है m2 y1, और बटा में होता है m1 प्लस m2। ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास आर बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है माइनस का 1,6 है, तो माइनस का 1,6 हो गया, इजकल टू m1 हमारे पास कितना है, तो m1 हमारे पास k है, तो k हो गया। इसको थोड़ा सा और नीचे हम लिख दे रहे हैं, जैसे माइनस का 1,6, और ये हमारे पास m1 का मान हमारे पास क्या है, k है, और x2 का मान हमारे पास क्या है, 6 है, तो ये हो गया 6। उसके बाद है प्लस, उसके बाद m2 का मान कितना है, 1 है, और x1 का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया, बटा में m1 प्लस m2, तो m1 हमारे पास k है और प्लस में 1 है, तो 1 हो गया, कामा m1 हमारे पास k है, तो k हो गया। y2 हमारे पास कितना है, y2 माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 हो गया, प्लस m2 हमारे पास 1 है, और y1 हमारे पास कितना है, 10 है, तो 10 हो गया, बटा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, तो k प्लस 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1,6, और इसका हम गुणा करेंगे तो 6 का k में गुणा करेंगे तो 6k हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया। 3 का 1 में गुणा करेंगे, -3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और k प्लस 1 है तो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद इक्वल टू में -8 का k में करेंगे तो माइनस का 8k हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया। 1 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 हो गया, और ये हमारे पास है k प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास है ये दो हमारे पास निकल गए हैं, तो इसको हम इसके बराबर कर देंगे और दूसरे वाले को दूसरे के बराबर कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम इसको इसके बराबर कर दे रहे हैं, मतलब इसलिए हमारे पास ये हमारे पास जो निर्देशांक है इसको हम इसके बराबर कर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है माइनस का 1, तो 1 के बराबर कर दिया, और ये हमारे पास हो जाएगा 6k माइनस का 3, और बटा में हमारे पास क्या है k प्लस 1 है, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, k प्लस 1 है तो k प्लस 1 हो गया। अब देखिए ये जो हमारे पास है ये इधर गुणा में है, इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या सॉरी ये जो हमारे पास है k प्लस 1 इधर भाग में है, इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो जब हमारे पास गुणा में हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया, और ये हमारे पास है इक्वल टू को इधर हमने भेज दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में हमारे पास क्या है 6k माइनस का 3, तो 6k माइनस का 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब क्या हमारे पास हो जाएगा, इसको हम 1 का k में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास k माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी माइनस का k और माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 का माइनस 1 का k में गुणा करेंगे तो माइनस का k हो जाएगा, फिर से माइनस 1 का प्लस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में इधर क्या है 6k माइनस में 3 है तो माइनस का 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब ये हमारे पास है जो हमारे पास माइनस का k है इक्वल टू को इधर भेज दे रहे हैं, और ये हमारे पास माइनस का 3 है इक्वल टू को उधर भेज दे रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 1 है, और ये हमारे पास जो 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 हो गया इक्वल टू में 6k है तो 6k, ये k इधर आया तो प्लस का k हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब ये हमारे पास प्लस 3 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, तो 2 हो गया। उसके बाद हमारे पास है 6k और यहाँ पर 1k है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा, 7k हो जाएगा, तो 7k हो जाएगा, 7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। k का मान कितना आ गया हमारे पास 7/2 आ गया, तो ये हमारे पास किस अनुपात में विभाजित करेगा 2:7 में विभाजित करेगा, मतलब इसके जो अनुपात होंगे वो क्या हो जाएंगे 2:7 हो जाएंगे, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। या यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं अनुपात कितना आ गया 2:7 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। यह हमारे पास कह रहा है बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखा खंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि y अक्ष कह रहा है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक ग्राफ है, मान लेते हैं y अक्ष कह रहा है, तो y अक्ष तो यही न होता है, ये हमारे पास y अक्ष यही न होता है, y अक्ष ये होता है, ये हमारे पास x अक्ष होता है। तो हमसे कह रहा है कि y अक्ष के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास y अक्ष हो गया, इस पर हमारे पास एक ऐसे रेखा है और इसी के हमारे पास अनुपात मान लेते हैं कि बिंदु है, तो y अक्ष पर रहती है हमारे पास क्या हो जाएगा 0, y होगा। y अक्ष मतलब ये कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा। और यही हमसे कह रहा है कि इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि k है ये 1 है, तो यही हमारे पास है, इन्हीं दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसमें बिंदु हमारे पास पहला बिंदु हमारे पास क्या दे देगा है, मान लेते हैं कि हमारे पास पहला बिंदु a है, वह हमारे पास क्या है -5, -6 है। और इसको जोड़ने वाले यहाँ पर देखिए कह रहे हैं जोड़ने वाले रेखाखंड, तो इसको हमने जोड़ दिया और इसका नाम हम दे दे रहे हैं b नाम दे दे रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है -1, -4 है। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि y अक्ष, तो y अक्ष के निर्देशांक हमेशा क्या होता है, वो हमारे पास होता है 0, y होता है।
हमेशा ये बात याद रखिएगा कि y अक्ष के निर्देशांक हमेशा क्या हो जाएंगे, 0, y हो जाएंगे। और यदि हमसे x अक्ष के निर्देशांक है तो हमारे पास x, 0 हो जाएगा, मतलब इसके उल्टा हो जाते हैं। और जैसे हमसे यहाँ पर y अक्ष का है तो y अक्ष के निर्देशांक 0, y हो जाएंगे। और यही हमसे कहा होता है यहाँ पर y ना देकर यहाँ पर x दिया होता तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाते, ये हमारे पास x, 0 हो जाते हैं, ये हमारे पास इसके निर्देशांक होते हैं। लेकिन हमें y का है तो हमारे पास y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, y हो जाएंगे। और ये हमारे पास y मान लेते हैं, y बिंदु है। इतना हो गया। और ये हमसे कह रहा है कि ये y अक्ष है, इसके हमारे पास ये जो दोनों दो भागों में बटे हैं तो ये हमारे पास किस अनुपात में है, तो यहाँ पर भी हम अनुपात मान लेंगे कि ये हमारे पास k है और ये हमारे पास 1 अनुपात है, k अनुपात 1 है। क्लियर है यहाँ तक? तो सेम उसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से अभी हमने तीसरा नंबर सवाल सॉल्व किया। तो यहाँ पर भी y अक्ष के निर्देशांक हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y अक्ष के निर्देशांक बिंदु y अक्ष के निर्देशांक। बिंदु y अक्ष के निर्देशांक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y अक्ष का मतलब वही विभाजन सूत्र लगेगा। तो हमारे पास ये m1 x2 प्लस में होता है m2 और गुणे में होता है x1, इसको हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद बटा में हमारे पास होता है m1 प्लस m2 होता है। उसके बाद कामा में होता है m1 y2 प्लस में होता है m2 y1 और बटा में होता है m1 प्लस m2 होता है, यह हमारे पास होता है। तो y अक्ष के निर्देशांक हमारे पास क्या है, 0, y है तो 0, y हो गया। इक्वल टू में m1 और x2, तो हमेशा आप याद रखिएगा ये हमारे पास होता है m1, ये हमारे पास होता है m2 और ये हमारे पास होता है x1 y1 और ये हमारे पास होता है x2 और y2। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास m1 हमारे पास क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। x2 हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? प्लस है तो प्लस हमने लगा दिया। m2 हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 हो गया। x1 हमारे पास क्या है, माइनस का 6 है तो माइनस का 6 हो गया। बटा में है m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 हो जाएगा, तो k प्लस 1 हो गया। कामा m1 हमारे पास क्या है, k है तो k हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा मिल जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले ले रहे हैं, m1 प्लस m2। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हमारे पास m1 है तो m1 का मान हमारे पास k है तो k हो गया। y2 हमारे पास क्या है, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 हो गया। प्लस उसके बाद है m2 हमारे पास 1 है तो 1 हो गया। y1 हमारे पास माइनस का 6 है तो माइनस का 6 हो गया। बटा में m1 प्लस m2 तो k प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है तक? अब देखिए, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास -1 का k में गुणा करेंगे तो माइनस का k हो जाएगा। प्लस यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि हमारे पास x1 का मान हमारे पास क्या है, 5 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 5 हो जाएगा। हमने y1 का मान हमने रख दिया था तो 5 हो गया, तो ये 5 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और बटा में k प्लस 1 है तो k प्लस 1 एज इट इज रहेगा। क्लियर है? अब ये हमारे पास माइनस का 4 है और k है, तो ये हमारे पास इसमें गुणा होगा तो माइनस का 4k हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 6 है और प्लस का 1 है तो गुणा होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और बटा में k प्लस 1 है तो k प्लस 1 एज इट इज चलेगा। और ये हमारे पास 0, y है तो 0, y हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, अब हम 0 को एक बार इसके बराबर कर देंगे और y को इसके बराबर कर देंगे। तो हम कर रहे हैं 0 को एक बार इसके बराबर कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का k प्लस 5 और बटा में क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। k प्लस 1 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास भाग में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0 का हम k प्लस 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का k प्लस 5 हो जाएगा। और ये जो हमारे पास माइनस का k है इक्वल टू को उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा। और इधर हमारे पास इक्वल टू में 5 है तो 5 हो गया। तो k का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया।
अब हम फिर से क्या करेंगे, y को इसके बराबर कर देंगे, इस दूसरे वाले के। तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएंगे, -4k प्लस में 6 और बटा में क्या हो जाएगा, k+1 हो जाएगा। तो y हो जाएगा -4, k का मान हमारे पास कितना है 5 आया तो 5 हो गया, -6 है तो 6, k का मान कितना है 5 प्लस में 1 है तो 1 हो गया। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 चौको -20 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा और माइनस का 6 है तो 6 और 5 1 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। अब देखिए माइनस का 20 है, माइनस का आगे लिखेंगे तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -20 माइनस का 6 तो -26 हो जाएगा और बटा में 6 है तो 6 हो गया। इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 और 13 दूना 26 तो -13 हो गया। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, -13 बटा में 3 आ गया। तो हमारे पास y के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए, y के निर्देशांक यहाँ पर 0 है तो 0 हो गया और y का मान कितना है, -13 बटा में 3 आया है तो 3 हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आपने इतना चारों सवाल यदि आप लगा लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपको इस टॉपिक से कभी भी मतलब कोई भी सवाल यदि आपको इसी सूत्र से आपको सवाल पूछा जाए तो आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।